हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबका स्वागत है हमारे स्मार्ट लर्निंग चैनल पे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम नए वीडियो लेकर के आएंगे। तो इसी सिलसिले में हम एक ज्योग्राफी का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ग्लोब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस वगैरह या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब क्या होता है, किस तरीके से हम किसी भी पोजीशन को लोकेट करते हैं ग्लोब पे, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है ग्लोब वगैरह और इसके बारे में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये चैनल है, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी कमी हो वो कमेंट में बताएं मुझे क्या इंक्लूड करना है। ठीक है, सो सो वी हैव टू फर्स्ट नो व्हाट इज ग्लोब एंड व्हाई शुड वी स्टडी ग्लोब। व्हाट इज ग्लोब एंड व्हाई डू वी स्टडी globe? So the globe is it is the three-dimensional representation of the earth in miniature. Miniature means in a small size. Here there may be the confusion arises, what is three-dimensional figure? There are three types of figure. The first one is one-dimensional, the second one is two-dimensional, and the third one is three-dimensional. One-dimensional consists only one dimension. Only one dimension. Only one dimension means length. For example, rays, line segment, all these things are the example of 1D. Whereas in two dimensions, there is two dimensions, that is the length as well as breadth. For example, rectangle. Rectangle is an example of 2D. For example, square, where you can find only two dimensions. That is, the first one is length and the second one is breadth. Whereas in the 3D figure, you find three dimensions. Three dimensions means you will find length, breadth, as well as the height or width, you can say width or height. For example, you can say in example, you can say sphere. A sphere has length, breadth, as well as height. Cylinder has both all the three dimensions, the length, breadth, as well as the height. Cone, hemisphere, so many examples you can add. So you can say the three-dimensional figure, the three-dimensional representation of Earth is known as globe. It means you can touch the globe, you can feel the globe. But in 2D figure cannot be existed in the reality, but the 3D figure exists in reality. For example, if you watch me on the television, it means you are watching me in 2D. But if you watch me in reality, in front of me, in front of you, when I am standing, then you will find I am in 3D, because I have all the things, length, breadth, as well as the height. समझ में आ गया? ये होता है 3D फिगर। तो ये ग्लोब क्या है? ये एक 3D फिगर है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ का छोटा फॉर्म आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल तो बड़ा हो गया, ताजमहल का एक छोटा ताजमहल ले लेते हैं, वैसे ही कुछ ग्लोब है, उसका जस्ट छोटा वाला रूप है, वही है ग्लोब। समझ में बात आ रही होगी शायद आप लोग को। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें और जानने की कोशिश करते हैं कि और भी सारी पॉइंट्स क्या हैं, और भी सारे पॉइंट्स क्या हैं इसमें। तो सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट, इट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के ट्रू रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसा अर्थ दिखता है ना वैसा ही, जितने डिग्री पे अर्थ टिल्टेड है उतने ही डिग्री पे हम लोग अपने ग्लोब को भी टिल्टेड रखते हैं। क्या करते हैं? टिल्टेड रखते हैं। ये मोर एक्यूरेट होता है। इट इज मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देन द मैप। मैप में आप उतना अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कि अमेरिका किधर है और इंडिया किधर है। आप मैप में देखते हो तो अमेरिका यहाँ दिखाया जाता है और इंडिया को यहाँ दिखाया जाता है, बट इन ग्लोब यू कैन फाइंड कि अमेरिका यहाँ से, इंडिया से किधर को है। आप ऐसे देखोगे तो लगेगा ये यहाँ से कनेक्टेड कैसे है, पता नहीं लग पाता है इधर वाला साइड की कैसे कनेक्टेड है। लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने आप को दिखा सकते हो मैप के, अरे ग्लोब के द्वारा क्या करोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरा इंडिया इतना साइज में है और या कुछ भी। तो ये मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है और ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन भी है। तीसरा पॉइंट हम लोग आते हैं, इट गिव्स द करेक्ट शेप एंड साइज ऑफ continents and the countries। ये जो कंट्रीज है ना या कॉन्टिनेंट है ना, कौन कितना साइज में है, कैसा है, एक इतने साइज में है तो उसके अप्रोप्रिएट में जैसे दिखाया जाएगा। जैसे मान लो नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका जितने साइज में दिखाया जाएगा ना, उससे ही वैसा ही उसी के रिस्पेक्ट में दिखाया जाएगा कि इंडिया का साइज कितना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का मैप उसमें बहुत बड़ा होगा और अमेरिका का मैप छोटा होगा, नहीं, जितना वो है ना उसके रिस्पेक्ट में ही इसको दिखाया जाएगा। स्केल जैसा कुछ होता है वैसा कुछ दिखाया जाएगा। स्केल अप्रोप्रिएट तो नहीं होता, लेकिन जैसा जिस साइज में है वैसे साइज में दिखाया जाएगा। तो ये होता है पूरा का पूरा आपका ग्लोब के बारे में। अब आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। यू कैन सी द फिगर ऑफ ग्लोब। दिस इज अ ग्लोब वेयर you can see, you already know our earth is tilted. You can find here the tiltation of the earth, and you can say the earth is in the spherical shape. Some geographer also say that it is in geoid shape. The most appropriate shape of the earth is in the geoid shape, means it is not circular, it is not spherical, it is in the geoid shape, which the geographer has accepted. Okay, so always remember about that. Now why do we study globe? What are the purpose to study globe? There are so many purposes to study globe. The first is it is used to it is used to determine the routes of satellites. It is used to determine the routes of satellite. आप सैटेलाइट जो आपके सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं स्पेस में, उसके रूट को निर्धारण करने में, उसके रूट को डिटरमाइन करने में हम किसका यूज करते हैं? ग्लोब का यूज करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूज टू डिटरमाइन द रूट्स ऑफ सैटेलाइट। टू प्लान, इट इज यूज टू प्लान long distance sea and air routes.
जो हम रूट डिसाइड करते हैं ना, कहाँ से कैसे जाना होता है, किससे जाएंगे तो ज्यादा नजदीक पड़ेगा कोई भी रास्ता कितना दूर है, क्या है, ये हम ग्लोब से आसानी से पता कर सकते हैं, आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका यूज है। थर्ड, टू गेट द ओवरऑल आइडिया अबाउट द अर्थ। जब हम पृथ्वी के बारे में ओवरऑल आइडिया लेना चाहते हैं कि कहाँ पे समुद्र है, कहाँ पे कॉन्टिनेंट है, वेयर डू वी फाइंड ओशंस एंड हाउ मेनी ओशंस वी हैव एंड विच ओशन इज लार्जर, विच ओशन इज स्मॉलर, विच कंट्री इज लार्जर, विच कंट्री इज स्मॉलर, मीन्स हमको ओवरऑल आइडिया जो चाहिए, जो जनरल आइडिया चाहिए, we can get through the globe. So this is the most important, uses. The fourth use is to determine the distribution of land and oceans. हमें ये तो पता चलता है ना, हमें ये तो पता है कि 71% ऑफ द अर्थ कवर्ड विद द वाटर, बट ये वाटर कहाँ कहाँ पे है, इसको पता लगाने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम ग्लोब का मदद ले लेते हैं और पता लगता है कि यहाँ पे तो पानी है, और ऐसा लगता है पानी के ऊपर में हमारे कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, तैर रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग ओवर द ओशंस। सो ये सारे चीज हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन द ग्लोब। पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन द ग्लोब, हम ग्लोब क्यों पढ़ते हैं, तो एक पॉइंट उस पे लगाने के लिए जिससे हम पता कर सके कि हम किस पॉइंट पे हैं, क्या रेफरेंस है, वहां से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, अर्थ टिल्टेड है, आपको पता है कितनी डिग्री टिल्टेड है, अगर यहाँ बेस से लिया जाए तो ये 66.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। अगर यहाँ से लिया जाए 67 डिग्री एंड हाफ, यहाँ से लिया जाए तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अगर यहाँ ये वर्टिकल यहाँ से देखा जाए एंगल से तो ये 23.5 डिग्री, लेकिन ये यहाँ से देखा जाए तो ये 67.5 डिग्री टिल्टेड है, और ये अपने एक एक्सिस पे घूर्णन करती है। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड दिस इज एक्सिस एंड इट इज टिल्टेड 67.5 degree. Okay, then there is an imaginary line. There are so many imaginary lines. This is also these are the lines. These lines are known as the latitudinal lines, and this is the equator. This is the equator. This is 23.5 degree north, and this is known as North Pole. This is known as the North Pole. From the equator, the north side of the equator is known as North Pole, whereas the south side of the equator is known as South Pole. Always remember, the south side of the equator is known as South Pole, and the north side of the equator is known as North Pole. And this is the axis. Okay, and this is known as the Tropic of Cancer, and this is known as the 23.5 degree south Tropic of Capricorn. Okay, this is known as the Tropic of Capricorn, and these are the point. This is North Pole and South Pole. These are the reference point, the point of reference on the globe. Point of reference on the globe is the North Pole and the South Pole. North Pole and South Pole. यहीं से हम पता लगाते हैं कि क्या रिफरेंस है। यहाँ से हम बहुत सारी चीजों का पता लगाएंगे, कौन कहाँ को जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन किसको इफेक्ट कर रहा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, बहुत सारी चीजें। और बाकी भी और सारी लाइन्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या है, ये है ग्लोब और ग्लोब के यूजेस के बारे में, पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने देखा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।